हूँ। आफ्ताब का जहां तक सवाल है, आई थिंक वो पारसी है, मुसलमान नहीं है। तो आपका बड़ा चैनल है, अगर इस चीज को भ्रमित कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। उसको क्लियर कीजिए कि वो पारसी है। हिंदू मुस्लिम हर जगह लाके हिंदू मुस्लिम, अगर कोई डॉक्टर अपनी बीवी को उठा के नीचे फेंक देता है या अपनी प्रेमिका को कोई हिंदू मार देता है, और को मैं तो ये मेरा जो एक अपना आपके चैनल के थ्रू मैं ये बात कर रही हूँ, उसे फांसी की सजा नहीं मिलना चाहिए। जिहाद के कानून बनाया जाता है तो आप कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ कॉम्युनल है। मैं नहीं मानती। अभी किन्होंने किसी को कुछ पता तो है नहीं, पुणे वाला सुना और बोल दिया वो पारसी है। जो पिताजी ने उनके एफआईआर की है, जरा उसको इन मैडम को पढ़वा दीजिएगा। उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि किस वजह से हमारा बेटी से विवाद था, कि ये लड़का मुसलमान था और एक आदमी के सवाल पूछने पर इसने कहीं एक इंटरेक्शन में इसने बताया था आई एम अ मुस्लिम। तो वो दोस्तों, हाल ही में जो मर्डर हुआ है, श्रद्धा मर्डर केस, उसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि आफ्ताब नाम के लड़के ने टुकड़ों में मर्डर कर दिया था श्रद्धा का। और इस बात को कई पार्टियां लव जिहाद से भी जोड़ रही है। तो जब हिंदू पक्ष की बारी आती है, लव जिहाद से कोई बात को नहीं जोड़ा जाता, तो ये जो मुस्लिम विश्लेषक और सभी एक तरफ हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ना ही नहीं चाहिए, लव जिहाद नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। और इसी के दौरान, बहस के दौरान, एक डिबेट में, टीवी डिबेट में यास्मीन फारूकी ने बोला कि नहीं, ये लड़का तो मुस्लिम है ही नहीं, ये और वह अगर मुस्लिम भी नहीं है और साथ में ये दिमाग से थोड़ा ठीक नहीं था, तो इस वजह से इसको तो फांसी की सज़ा होनी भी नहीं चाहिए। तो इस वजह से ये बहस काफ़ी बदल के अपने ट्रैक से अलग होने जा रही थी। और तभी रिजवान अहमद जी ने ऐसा उस यास्मीन फारूकी को जवाब दिया कि वो चारों खाने चित हो गई। उन्होंने उसे अपनी ही भाषा में सब कुछ बढ़िया से समझा दिया और एक तरह से बुरी तरह से फटकार लगा दी। बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों ये बहस देखने में। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। और अगर आपको ये चैनल और कंटेंट पसंद आते हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्तों शुरू करते हैं डिबेट को। तायद नहीं करेगा कि वो गलत को सही कह ले, और मैं इसकी निंदा करती हूँ। आफ्ताब का जहां तक सवाल है, आई थिंक वो पारसी है, मुसलमान नहीं है। तो आपका बड़ा चैनल है, अगर इस चीज को भ्रमित कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। उसको क्लियर कीजिए कि वो पारसी है। और पारसियों में और मुसलमानों में बहुत फर्क होता है। सुफियान का जहां तक सवाल है, अगर इस तरह की गंदगी कोई करता है तो उसे देखिए, ये अब पता नहीं क्यों मेरी समझ में नहीं आता, हिंदू मुस्लिम हर जगह लाके हिंदू मुस्लिम, अगर कोई डॉक्टर अपनी बीवी को उठा के नीचे फेंक देता है या अपनी प्रेमिका को कोई हिंदू मार देता है या कोई मुसलमान अपनी प्रेमिका को मार देता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये मानिए कि वो मेंटली सही नहीं है, वो दिमागी बीमार लोग हैं। और आफ्ताब और को मैं तो ये मेरा जो एक अपना आपके चैनल के थ्रू मैं ये बात कर रही हूँ, उसे फांसी की सजा नहीं मिलना चाहिए। फांसी की सजा बहुत आसान चीज होती है। लेकिन जब लव जिहाद के बारे में बोला जाता है मैडम, जब लव जिहाद के कानून बनाया जाता है तो आप कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ कॉम्युनल है। मैं नहीं मानती। सब गलत है, सही है। गंदे लोग तो हुआ है हमारे सामने, बुरे लोग हर जगह हैं। ठीक है, बुरे लोग, ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट हो सकता है। मेंटली वो दिमाग पे बैठ के भ्रम ना फैलाइए। अभी किन्होंने किसी को कुछ पता तो है नहीं, पुणे वाला सुना और बोल दिया वो पारसी है। जो पिताजी ने उनके एफआईआर की है, जरा उसको इन मैडम को पढ़वा दीजिएगा। उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि किस वजह से हमारा बेटी से विवाद था, कि ये लड़का मुसलमान था और एक आदमी के सवाल पूछने पर इसने कहीं एक इंटरेक्शन में इसने बताया था आई एम अ मुस्लिम। तो वो एफआईआर की कॉपी इन्हें भेज दीजिएगा जब प्रोग्राम खत्म हो जाए। तो पहली चीज। दूसरी चीज, इनको एक दूसरी बातों का भी ज्ञान नहीं है। इन्होंने जैसे वो गोरखनाथ मंदिर में लड़का घुस रहा था ना, वो भी दिमागी तौर पे बीमार था, तो इन्होंने बोला ये आदमी भी बीमारी तौर पे बीमार था और इसको फांसी होनी चाहिए। इनको ये बात नहीं पता कि बीमारी तौर पे जो बीमार होते हैं उनको फांसी कभी नहीं होती। ये लॉ है, ये लॉ ऑफ द लैंड है। तो भैया तय कर लो कि अगर फांसी होनी चाहिए तो वो बीमार नहीं था, और अगर वो बीमार था तो फांसी नहीं होनी चाहिए। ये तय कर लो। अच्छा, बीमार सिर्फ एक आदमी नहीं होता। जो गौ रक्षक के नाम पर लिंचिंग करता है, अखलाक की, फैलू की, बस वो बीमार नहीं होता, और उसका मजहब भी होता है। बाकी इसके अलावा किसी का कमबख्त मजहब नहीं होता। अब आगे चलते हैं। देखिए, आप लोग यहां बैठ के लव जिहाद को डिस्कस कर रहे हैं और किसी ने पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग भी बता दी।
कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सामाजिक यूज में होते हैं लेकिन लीगल यूज में नहीं होते हैं। तो लव जिहाद एक सामाजिक शब्द लोगों ने क्रिएट कर दिया है, मैं मानता हूं। अच्छा, ये हुआ क्यों है? जब 30-40 साल मॉडर्न हिस्ट्री में मुसलमानों ने जिहाद के नाम पर जब आतंक और कत्लेआम मचाया तो ये लोग चुप रहे। तो जब चुप रहे तो जिहाद का नाम एक बुरी चीज के साथ जुड़ गया। अगर 30 साल पहले इन्होंने इस जिहाद शब्द का विरोध किया होता, रैलियां निकाली होती, धरने प्रदर्शन किए होते, तो शायद जिहाद शब्द का गलत मतलब ना निकाला जाता। जिन लोगों ने आज तक यह नहीं माना कि आक्रांताओं ने इस देश में मंदिर तोड़े, जिन लोगों ने आज तक यह नहीं माना कि जिहाद के नाम पर मुसलमानों ने दुनिया में आतंक मचाया, यार अमीश भाई, आप उन लोगों से डिबेट में उम्मीद कर रहे हैं कि लव जिहाद जैसी वो चीज मान जाएंगे? अरे डिनायल में रहना इन लोगों का पेशा है, मजहबी पेशा। झूठ बोलना, डिनायल में रहना, ये कैसे उचित?